तो तारा तो राजा को स्मृति आई कि वो संत का अपमान करके लौटा है, बड़ा पाप करके लौटा है। उसी समय व्रत लिया कि मैं राज्य त्यागता हूं, संपदा का त्याग करता हूं, अब मुकुट मेरा नहीं, ये राज्य मेरा नहीं, ये धन संपदा मेरी नहीं। कितना बड़ा प्रायश्चित किया राजा ने कि मैं राज्य का त्याग करता हूं। जब तक मैं सही प्रायश्चित नहीं कर लूंगा, अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, मैं फल भी ग्रहण नहीं करूंगा, मैं देह का त्याग कर दूंगा, लेकिन मैं प्रायश्चित करूंगा। पूछूंगा कि क्या प्रायश्चित करना चाहिए। पहुंचे ऋषि के पास, तब तक तो बड़ा समूह ऋषि के आसपास बैठ चुका था। शमी का मौन भंग हुआ। उन्होंने कहा मेरे पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है, 7वें दिन के बाद आपको मृत्यु के रूप में तक्षक आपके पास आएगा, आपको डसेगा, आपके प्राण चले जाएंगे। व्यथित होकर राजा गंगा के तट पर बैठ गया कि एक बार मेरे प्राणों की रक्षा की, अस्त्र फेंककर, हे कृष्ण आपने अश्वत्थामा के अस्त्र से बचाया। अस्त्र फेंककर, जब अस्त्र मेरे प्राणों को लेने आ रहा था, अब कोई साधु श्राप दे रहा है तो आप वरदान बनकर आ जाइए, मेरे जीवन में गुरु बनकर आ जाइए, इन शब्दों से मेरी रक्षा कीजिए। अस्त्र से रक्षा की आपने, अस्त्र फेंककर सुदर्शन चक्र के द्वारा, और अब किसी ने श्राप दिया है तो आप वरदान बनकर आ जाओ। ऐसे वो गंगा के तट पर गुरु का ध्यान करने लगे। हे कृष्ण अब तो गुरु बनकर आ, समाधान बनकर आ। और उसी समय रोक नहीं पाए सुखदेव मुनि, उन्हें भगवद आज्ञा हुई और वो परीक्षित के पास पहुंच गए। जैसे प्राची से सूर्य निकले तो अंधकार छिन्न भिन्न हो जाता है, तारे छिप जाते हैं, ठीक वैसे ही गुरु के आगमन पर राजा प्रसन्न हो गया। उतत्य देवल, अंगिरा, गौतम, च्यवन, भारद्वाज आदि सभी ऋषियों ने उठकर सुखदेव मुनि का वंदन किया। सुख की उपस्थिति को देखकर और तो और महर्षि वेदव्यास भी प्रहर्षित हो गए, और उनके भी पिता जमदग्नि हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि आप मेरा कल्याण करें। अथ प्रक्षामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुम्। हे गुरुदेव, जब मृत्यु निकट हो तो क्या करना चाहिए? जो आप सामान्य तो गुरु है नहीं, परमं प्रधानम, आप तो प्रधान है। अथ प्रक्षामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुम्। परीक्षित को लगा कि इन्हें देखकर तो सभी प्रणाम कर रहे हैं, जितने गुरु मैंने देखे आज तक वो सभी इनके आगे शीश झुका रहे हैं। अरे देखो तो सही, महर्षि वेदव्यास खुद खड़े हो गए देखकर अपने पुत्र को, उनके भी पिता आदि, ये कितने महान होंगे। परमं गुरुम, कोई रास्ता बताइए। और तब उनके मुंह से निकल पड़ी कथा